ये कहानी किसी जादू, तलवार या युद्ध की नहीं है। ये कहानी है बुद्धि, धैर्य, अन्याय के सामने चुप न झुकने और समय आने पर सही चाल चलने की। ये कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसे दुनिया ने हमेशा छोटा समझा, लेकिन उसी नौकर ने अपनी समझदारी से बड़े-बड़े घमंडियों को घुटनों पर ला दिया। उसका नाम था रामू। धनपुर राज्य दूर दूर तक अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। चौड़ी सड़कें, भरे पूरे बाजार, ऊंची हवेलियां और सोने चांदी से सजे घर, लेकिन इस चमक के पीछे एक साया भी था, अमीरों का घमंड। धनपुर में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था सेठ हरिदास। उसकी गिनती सिर्फ अमीरों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती थी जिनकी बात राजा भी ध्यान से सुनता था। सेठ हरिदास का व्यापार हर दिशा में फैला था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर और निर्दयी था। उसके लिए नौकर इंसान नहीं, सिर्फ चलती फिरती मशीनें थे। एक सुबह सेठ की हवेली के द्वार पर एक दुबला पतला युवक खड़ा था। साधारण कपड़े, कंधे पर छोटी सी पोटली और आंखों में गहरी शांति। उसका नाम था रामू। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में बोला, काम कर पाएगा? यहाँ आराम नहीं मिलता। रामू ने सिर झुका कर कहा, मेहनत से डर नहीं लगता सेठ जी। सेठ ने हंसते हुए कहा, चालाकी की जरूरत नहीं। रामू मन ही मन मुस्कुराया। रामू ने काम शुरू किया। सुबह सबसे पहले उठना, रात सबसे बाद सोना, कभी रसोई, कभी गोदाम, कभी हिसाब किताब। वो न बहस करता न शिकायत। बाकी नौकर उसे मूर्ख समझने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे रामू सब देख रहा था, सब समझ रहा था। रामू की ईमानदारी से सेठ का ध्यान उस पर जाने लगा। यही बात पुराने नौकरों को खटकने लगी। ये नया आया और सेठ का चहेता बन गया, वे फुसफुसा गए, और जलन धीरे धीरे साजिश में बदल गई। एक रात सेठ के कमरे से चांदी का सिक्का गायब हो गया। सुबह हंगामा मच गया। सिक्का रामू की पोटली से मिला। सबकी उंगली उसी पर उठी। सेठ गुस्से में था, सच बता वरना हाथ कटवा दूंगा। रामू शांत रहा, फिर बोला, सेठ जी, अगर मैं चोर होता तो आज पहली ही बार पकड़ा जाता। सेठ चुप हो गया। रामू ने साबित कर दिया कि सिक्का जानबूझकर रखा गया था। असली दोषी सामने आए। सेठ को शर्मिंदगी हुई, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। सेठ ने रामू को हिसाब किताब सौंप दिया। रामू ने गलत एंट्रियां पकड़ी, घपले उजागर किए। अब दुश्मन बढ़ने लगे। भ्रष्ट अधिकारी डर गए। उन्होंने रामू पर राज्य को धोखा देने का आरोप लगाया। रामू को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, अगर दोषी साबित हुए तो मृत्युदंड। रामू ने निडर होकर कहा, महाराज, मुझे सच दिखाने का अवसर दीजिए। रामू ने सबूत इकट्ठे किए, गवाह बुलाए और हिसाब सबके सामने रखा। झूठ टिक न सका। दोषी दंडित हुए। राजा ने रामू को सम्मान दिया। सेठ हरिदास ने सिर झुकाया। जो नौकर था वो अब सलाहकार था, लेकिन रामू वही रहा, विनम्र, शांत, समझदार। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बुद्धि शोर नहीं मचाती, वो सही समय का इंतजार करती है।